हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वांड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, मकर राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे मार्च के महीने के लिए यूनिवर्स के, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है या उनके कौन से मैसेज हैं जो इस रीडिंग के थ्रू वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सनशाइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ही आप देखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके लिए ऑरेकल्स लेते हैं मार्च के महीने के लिए, मार्च 2025, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ एक बार। प्योर इंटेंशन आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है फ्रेंडशिप। तो सबसे पहले मैं कार्ड रीड कर देती हूँ कि आपके लिए कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैसेज हमें मिला है, मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको पहले। और यहाँ पे जो मैसेज मिला है हमें, उस पे लिखा है, द फेरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेज वाइजली, manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Okay. मैं एक बार कार्ड देख लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। इस कार्ड में जो एनर्जी मुझे सबसे पहले रिसीव हुई है वो है जजमेंट कार्ड की। यहाँ पे ना, जैसे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने सपनों को, अपने डिजायर्स को, अपने विशेस को कैसे पूरा करना है, अपने ख्वाबों को कैसे साकार करना है। जैसे ये हुनर आपके पास है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ये हुनर आपके पास है, उसको कैसे सक्सेस करना है, कैसे अपनी ग्रोथ करनी है, और इसी हुनर पे वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, हाल फिलहाल में अगर आपको ऐसा लग रहा है, या मार्च के महीने में भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको सपोर्ट नहीं है, या फिर आपके पास कहते हैं ना कि उतना, मे बी फाइनेंस को लेके हो सकता है, मे बी सपोर्ट को लेके हो सकता है, या कहीं पे भी आपको ऐसा लगे किसी भी चीज से रिलेटेड कि आपको सपोर्ट नहीं है, तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद ही उन सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। खुद ही आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है कि आप खुद ही उन सपनों को सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। प्योर इंटेंशन, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए उसके लिए। मुझे यहाँ पे एक ऊर्जा और नजर आई है, जैसे मैं बोलूंगी कि कंपटीशन। ठीक है, मुझे कंपटीशन की ऊर्जा नजर आई है मुझे यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आपकी लाइफ में कंपटीशन ज्यादा है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है, या थोड़ा आपको काम की टेंशन ज्यादा है इस समय में, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, या किसी चीज का ओवरलोड आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये चीजें ना सब आपको निखारने के लिए हो रही है। ठीक है, आपका कोई ड्रीम है जो कम ट्रू हो रहा है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो कम ट्रू हो रही है, लेकिन हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है, राइट। रातों रात तो कुछ नहीं होता, ये भी आपको पता है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना पड़ता है हमें, अगर आप वो तकनीक भी अपनाते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो उस वो भी एक टाइम लेती है, राइट।
आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, तो ये वही प्रोसेस चल रहा है। तो अपने आप को पहली बात तो बिल्कुल भी अकेला मत समझो, बिल्कुल भी ये मत समझो कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की। खुद यहाँ पे जैसे आपकी एंजेलिक हेल्प आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे लग रही है, कि खुद आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, यहाँ पे किसी न किसी तरह की हेल्प मिलेगी, चाहे आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिले, यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आए अपने जॉब को लेके, अपने बिज़नेस को लेके या अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जिसके ऊपर भी आपका फोकस है, राइट? तो कुछ ना कुछ हेल्प है यहाँ पे, मेबी अ, आपको लोगों से हेल्प मिले, मेबी कुछ कुछ इंट्यूशन, जैसे मैंने बोला इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस आपको मिले। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ पहले इस रीडिंग को। कि किस तरह की और एनर्जी थोड़ा हमें क्लियर होगा। चलिए, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से ना मुझे सच में मेरे को सपने नजर आ रहे हैं, सपने जैसे किसी की आंखों में ना सपने हैं। पहला कार्ड आया है हमारे पास, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। हम्म, एक कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। रीबर्थ, सी 3 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड सीधा रीबर्थ में आ गया है, राइट। ये जो रीबर्थ का कार्ड आया है ना हमारे पास, यहाँ पे रीबर्थ लिखा हुआ है, एक्चुअली में इस कार्ड का जो नाम है, अगर आप नॉर्मल टैरो में देखेंगे तो जजमेंट ही है, जजमेंट कार्ड है, नाम है इसका। तो इसलिए मुझे ये एनर्जी दिखाई दी है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जैसे रीबर्थ का मतलब ही होता है कि नया जन्म लेना, ठीक है। मैंने बोला कि सपने पूरे करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज अगर आपको परेशान कर रही थी ना, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी होती है। जैसे कोई कोई चीज आपको परेशान कर रही है, किस तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप अपने आप को ना बहुत सारा ऐसा आपको लग रहा है कि आपके आसपास ना बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, जिस भी हो सकता है करियर वाइज या फाइनेंस वाइज, आपको ऐसा लग रहा है बहुत कंपटीशन है, थोड़ा बजट को भी आपको देख के चलना पड़ रहा हो, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप इन्वेस्ट ना कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि फाइनली मार्च का महीना आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत और कुछ बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, अगर आप करियर और फाइनेंस से रिलेटेड देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा ऑफर यहाँ पे आपको मिल सकता है। और आप रिलेशन वाइज भी देख रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं अगर आप, तो वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पे, या अगर आप के रिलेशनशिप में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम लग रही थी, किसी तरह के मनमुटाव चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको उसमें भी सुधार मिलेगा, ठीक है। ये वही एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और दिखाई दी है, यहाँ पे एकदम मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि आपको बोला जा रहा है कि अ, जैसे होता है ना कछुए की चाल में चलना, मैं इसको कछुआ बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि जब कहानी सुनी होगी ना खरगोश की और कछुए की, खरगोश में क्या होता है, खरगोश में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कछुए को लेके, कि नहीं वो तो जीत ही नहीं पाएगा, जीतना तो मुझे ही है, मैं जीत जाऊंगा आखिरी में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप मत भागो, मत इतनी तेज भागो, मत ओवर कॉन्फिडेंस करो किसी चीज को लेके, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रेस आपकी धीरे भी हो रही है ना, तो धीरे चलो। अब ये मत सोचो कि ये इतना स्लो स्लो क्यों हो रहा है, तेजी से क्यों नहीं हो रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर इंटेंशन आया है, मैनिफेस्टेशन आया है। अगेन मैंने आपको ऊपर भी बोला था, किसी भी चीज को होने में एक प्रॉपर टाइम लगता है, एक प्रोग्रेस लगती है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है वहां पे, राइट। कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो उस प्रोसेस को जैसे वो हो रहा है ना डिवाइनली, जैसे भी हो रहा है उसको वैसे होने दीजिए,
ठीक है? उसमें कोई भी जल्दबाज़ी करना, कोई भी हस्तक्षेप करना उसके अंदर कि नहीं मैं और ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ और अच्छे से करूँ, तो ये चीज़ मत कीजिए आप। बहुत प्यार से प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़िए। अपना गोल रखिए कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, क्या अचीव करना है, उस पे टारगेट फ़ोकस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कि हो सकता है मार्च के महीने में आपकी ट्रैवलिंग हो, इस तरह की एनर्जी है या अगर आपका कोई जैसे पासपोर्ट बन के आ सकता है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी मुझे मिलती हुई लग रही है। राइट। मुझे शंख की एनर्जी सुनाई दी, जैसे शंखनाद होना। अ, पता नहीं जैसे जैसे कुछ कहते हैं ना कि कुछ किस तरह का सेलिब्रेशन या मांगलिक कार्य कुछ हो रहा है आपके घर में मार्च के महीने में। मैं और कार्ड लेती हूँ, एक सेकेंड, मैं और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। द लॉर्ड का कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रर का कार्ड है, सॉरी। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि अपने आप को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो। थोड़ा सा ऐसा बोला जा रहा है आपको कि अपने आप को फ्लेक्सिबल करो, जिद्दी मत बनो किसी चीज को लेके। प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर भी आपको ये बोला है ना, आपको समझाया है कि जो प्रोसेस चल रहा है ना उसको प्रोसेस को वैसे चलने दो। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करना भी, मैंने खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनाई है आपको। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस करना भी कहीं न कहीं हमें ही आगे प्रॉब्लम करता है, ठीक है? बाद में हम सोचते हैं कि काश हमने उतनी जल्दबाज़ी ना की होती। तो ये वही एनर्जी है, हालाँकि एम्परर की एनर्जी है ये, लेकिन एम्परर जो होता है ना एक राजा होता है और उसके ऊपर ना बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक राजा की एनर्जी है, राजा के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और राजा जब एक भी कदम उठाता है ना और उसका एक कदम भी अगर गलत उठता है ना तो बहुत, आपको पता है कि पूरी प्रजा को उसका खामियाना भुगतना पड़ता है, ऐसा है ना? तो उसको भी वो सोच समझ के बहुत ध्यान से वो जैसे रणनीति बनाना, प्रोजेक्ट तैयार करना कि हाँ, हम ऐसे चलेंगे, वैसे चलेंगे, सलाह-मशविरा करना दूसरों के साथ, जो भी आपके आस-पास हैं, ट्रस्टवर्थी लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा-सा आप सलाह-मशविरा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये वही एनर्जी आपको बताने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है कि अगर आप सबके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, मेरे पास एक गाइडेंस आई है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए कि आप ना अगर जैसे मेरे को चप्पल दिखाई दी, अगर आप चप्पल पहनते हैं अपने पैरों में और वो लेदर की चप्पल आप यूज़ करते हैं तो मार्च के महीने में एटलीस्ट वो लेदर यूज़ ना करें। लेदर की चप्पल यूज़ ना करें। मुझे स्पेसिफिकली ये गाइडेंस मिली है आपके लिए। या फिर लेदर का थोड़ा कम यूज़ करें। और देखती हूँ और क्या मैसेज आए हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो प्रिंस ऑफ पेंटिकल मुझे बताता है यहाँ पे अगेन, जैसे आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़िए, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे पूरे अभी तक कार्ड में यही ऊर्जा नज़र आई है, जैसे कोई अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे और रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं यहाँ पे। गेट ओपन हो रहे हैं आपके लिए, रास्ते खुल रहे हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल हमेशा एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी लेके आता है, किसी अपॉर्च्युनिटी की एनर्जी लेके आता है, जैसे आपके पास कोई नई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है या आप खुद
यहाँ पे आ नहीं रही मैं कहूँगी, आप ना बना रहे हो उसे, जैसे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है ना, जैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज को, आप अपने लिए खुद डिजाइन कर रहे हो वो सब चीजें। एक कार्ड और लेती हूँ, रुकिए। आ गया है, मैं ले लेती हूँ इसको। 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मनी, या तो आपकी कोई सेविंग है और आप चाह रहे हो कि आप उसको इन्वेस्ट करो, या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो इन द करियर, इन द फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे आपके लिए रास्ते भी ओपन लग रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, इन द पास्ट या अभी हाल फिलहाल में, तो मार्च का महीना कह रहा है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। जॉब और करियर से रिलेटेड मैं बात करूँ तो वहां पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती लग रही है। जॉब से रिलेटेड कोई अच्छा ऑफर लेटर आपको मिल सकता है, किसी तरह का मनी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी है मुझे लग रही है। और साथ में कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग लग रही है, आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। राइट। एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे हमारे पास? 9 ऑफ कप। सी, 9 ऑफ कप हमारे पास जैसे ऊपर ही आया था ना, प्योर इंटेंशन, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप, जो अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप, कोई आपका ना चैप्टर क्लोज हो रहा है और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स भी है ना, तो आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट मिल सकता है। आई डोंट नो, आपके एग्जाम अच्छे जा सकते हैं। अगर स्टडी से रिलेटेड आप देख रहे हैं तो आपका कॉन्शियस बढ़ेगा उसके अंदर, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। किस तरह की डिग्री, आई डोंट नो, मुझे डिग्री मिलती हुई लग रही है, या फिर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे, कैसे बताऊं, जैसे कुछ ट्रॉफी या अवार्ड नहीं होता जैसे। आई डोंट नो, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग्स आ रही है देख के, लेकिन मुझे आ रही है ये सब फीलिंग्स। यहाँ पे अगर देखिए एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं इस एनर्जी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी एक्स्ट्रा, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मेन गाइडेंस दी गई है, पहली बात तो ये दी गई है कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये मत सोचो कि ये काम स्लो क्यों हो रहा है, ये काम फास्ट क्यों नहीं हो रहा, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलने दो, ठीक से चलने दो, अपनी इंटेंशंस प्योर रखो। दूसरा, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है कि आप जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, अगर आप प्योर इंटेंशन आप उसके अंदर डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको वही देने लग जाएगा। तो अगर आप उसके अंदर चिंताएं और डर यूनिवर्स को भेजोगे, तो कहीं ना कहीं वही चीजें आपको रिटर्न में आएंगी। तो मेक श्योर कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्क करो। अगर आप नहीं भी कर रहे थे अभी तक, तो मैं कहूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करना शुरू करो, यहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ जुड़ो, क्योंकि ये वही चीजें मुझे बार बार दिख रही है। और थोड़ा सा ना अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है। जो आपका बिहेवियर है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का दूसरों से, या जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है। एक होता है टीचर और एक होता है स्टूडेंट्स। अपने आप को ना स्टूडेंट की कैटेगरी में लाओ, मैं ये बोलूंगी, ठीक है। और मैं देखती हूँ और क्या है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए? एशियन monolith, okay. Stand tall and protect what is precious to you. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है, ट्रस्ट इन द ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। अगेन, मैंने
ये प्रोटेक्शन वगैरह का कार्ड इसीलिए आया है, जो मैं आपको बार-बार समझाना चाह रही हूँ कि अपने आप को अकेला मत समझो, आप प्रोटेक्टेड हो, अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ो। तो ये तो आपको अगर आप ऐसा आपको फ़ील हो रहा है ना कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, कहीं से परेशान हो रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो यहाँ पे पहले तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, अपने आप को जितना पॉज़िटिव हो सके उतना पॉज़िटिव रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए, यहाँ पे जो भी आप कर सकते हैं ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होइए कि आपको हेल्प बाहर से मिलेगी, शुरुआत आप खुद से कीजिए। ठीक है, शुरुआत आप खुद से कीजिए और आगे बढ़िए। अगेन यहाँ पे स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्टिव व्हाट इज प्रीशियस टू यू, राइट। मैं एक मिनट कार्ड देख लेती हूँ। मुझे अगेन इसके अंदर जजमेंट की एनर्जी नजर आई है, जो ये कार्ड था ना। अगेन मुझे इसमें भी ऐसे ही नजर आ रहा है कुछ। कुछ चीज़ ऐसी है ना, मुझे ऐसा नज़र आया जैसे कुछ चीज़ ऐसी है ना जो आपको विज़िबल नहीं है। जो जैसे जैसे होता है ना कोहरा छा जाना, धुंध छा जाना यहाँ पे। जैसे कुछ आपको विज़िबल नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है जो आपको विज़िबल नहीं हो रही है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपने सपनों को या अपनी जो मेंटली थॉट है उनको पॉज़िटिव रखो। ठीक है, व्हाट इज प्रीशियस टू यू प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। तो मैं प्रोटेक्ट करने को उसी को बोलूंगी जो आपके मेंटली थॉट है यहाँ पे, या जो आप सोच रहे हैं पूरा दिन में, जो आपको करना है। मेक श्योर कि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा करें। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है मार्च के महीने में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मेरी तरफ से तो कुछ भी गलत नहीं आई है। बस जो मेन एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आपको अपने अंदर ही थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। वो यही है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा लचीला बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ा सा चमड़ा यूज कम कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो सबके लिए नहीं है, आपको या गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। ओके। या अपने घर में ना, मुझे ऐसा लग रहा है छोटा सा एक वाटर फाउंटेन आप रख सकते हैं नॉर्थ साइड में। आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप आपकी जो ऑफिस की या जो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है ना, उसमें एक वाटर फाउंटेन आप लगा सकते हैं वहां पे। एक सेकेंड। हाँ, सो गाइज ये थी कैप्रिकॉन साइन की रीडिंग, मकर राशि की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और मुझे और मेरे चैनल को भी हेल्प मिल सके। और बस इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।